हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी स्टूडेंट का बीएससी यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज मैं गांधी सर इस चैप्टर में, इस सेशन में ब्लड रिलेशन से रिलेटेड वो मैं एडवांस लेवल का सवाल आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे शायद नहीं मिलने वाला है। ये सवाल केवल आपको बीएससी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे ही मिल सकता है, क्योंकि ये काफी एडवांस लेवल का सवाल है। इस प्रकार के सवाल खास करके यूट्यूब चैनल पे बहुत ही कम मिलते हैं, जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं। बिल्कुल अपने आप को कंसंट्रेट करके रखिए और वीडियो को हमेशा देखते रहिए। मेरे जितने भी वीडियो बन चुके हैं, प्रीवियस वीडियो का आप कंटिन्यू देखेंगे तो बीएससी कोचिंग के जो भी आपका असाइनमेंट है वो एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। और कमिंग एग्जामिनेशन में जब आप बैठेंगे तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके रहेंगे और निश्चित रूप से बनेंगे। इसमें कोई संदेह, कोई सस्पेंस भी नहीं है। आइए आप यहां पे जरा देखिए, मैं आपके सामने सवाल रखता हूं। देखिए, ये सवाल कहता है, इन अ फैमिली देयर आर 3 fathers, 2 brothers, 2 sisters, 1 husband, 1 wife, और 2 brothers-in-law, 2 daughters, 3 sons, 3 cousin, 2 nephew, 1 grandfather and a niece। तो कंडीशन के यहां पे रिलेशन का नाम दिया गया है। दैट मीन्स रिलेशन का संख्या भी गिवन है। तो पहले हम क्या करेंगे, ऐसे संख्या को हम लोग इंडिकेट करेंगे पेपर पे या बोर्ड पे। तो देखिए यहां हिंदी में क्या बोला, एक परिवार में 3 पिता हैं, 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, 1 पति है, 1 पत्नी है, 2 ब्रदर इन लॉ है, 2 पुत्री है, 3 बेटे हैं, 3 कजन है, 2 नेफ्यू है, 1 दादाजी है और 1 नीस है। तो देखिए, ऐसे सवाल बनाने से पहले हम लोग को ये पता है और नहीं पता है तो ये जान लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है एक से ज्यादा रिलेशन को एस्टेबल करता है। जैसे हम या आप, अगर हम मेल हैं, हम किसी के ब्रदर भी होंगे, हम किसी के फादर भी होंगे, हम किसी के अंकल भी होंगे, हम किसी के साला भी होंगे, ब्रदर इन लॉ भी होंगे। तो एक पर्सन क्या करता है कि मैक्सिमम मोर देन 1 रिलेशन क्रिएट करता है। लेकिन यहां पे जो लेना है, थोड़ा सा ऐसे सवाल बनाने से पहले क्वेश्चंस को भी थोड़ा देख लेने में फायदा है। क्या फायदा है, कहता परिवार में कम से कम संभवतः कितने सदस्य होंगे, अर्थात व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्संस इन द फैमिली। अर्थात एक परिवार में मिनिमम मेंबर कितने होंगे। ठीक है, मेंबर की संख्या मिनिमम मांगता है। इसका तात्पर्य, इसका मीन्स क्या हो गया कि एक व्यक्ति एक ही रिलेशन स्टेबल नहीं कर रहा है, एक व्यक्ति एक से ज्यादा रिलेशन स्टेबल करेगा। देखिए इसका डायग्राम। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या लिखते हैं कि आपका फादर्स जो है, चलिए फादर्स आपके 2 होंगे, 3। उसके बाद 2 ब्रदर, उसके बाद बोला यहां पे 2 सिस्टर, उसके बाद हस्बैंड की संख्या 1, वाइफ की संख्या 1, फिर उसके बाद ब्रदर इन लॉ, की संख्या आपका 2, फिर उसके बाद डॉटर की संख्या आपका जो है 2, उसके बाद 3 सन्स, फिर आपका कजन 3, फिर उसके बाद नेफ्यू आपका, नेफ्यू जो है 2,
फिर आपका ग्रैंडफादर आपका 1, फिर उसके बाद नीस 1। तो अब हम लोग मिलाते हैं यहां पे फादर 3 आर देयर फादर, अर्थात यहां पे पिता की संख्या 3, भाई 2, बहन 2 और एक पति और एक पत्नी और आपका 2 जो है ब्रदर इन लॉ, फिर 2 आपकी पुत्री होनी चाहिए, फिर 3 आपके बेटे होने चाहिए, फिर आपके 3 कजन होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेफ्यू आपका कितना है 2, उसके बाद दादाजी आपके 1 होंगे, यहां पे एक नीस है आपका, यहां पे एक नीस, यहां पे पैटर्नल ग्रैंडफादर। अब कंडीशन जरा देखिए, अगर इस सवाल में पूछा जाए मैक्सिमम नंबर इन द फैमिली, तो आप यहां पे ऐड करेंगे 5, 7, 8, 9, 11, 13, उसके बाद आपका 16, 19, उसके यहां पे आपका हो गया 21, अर्थात ये 23 के आसपास आपके फैमिली मेंबर होते हैं। तो मैक्सिमम अगर सवाल पूछेगा मैक्सिमम नंबर इन द फैमिली, तब सारे को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तब वहां पे क्या होगा, एक पर्सन एक ही रिलेशन को स्टेबल करेगा, मैक्सिमम बोलेगा तब। यदि सवाल में मिनिमम की बात करें तो यह ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा रिलेशन स्टेबल करेगा। ठीक है, आइए यहां पे जरा देखते हैं। अब डायग्राम को हम लोग मेंशन करते हैं कि यहां पे अगर हम फादर लेते हैं, ये आपका एक पर्सन है मेल, इसके 2 चाइल्ड, एक सन के रूप में, एक चाइल्ड आपका डॉटर के रूप में। ठीक है, अब यहां कंडीशन क्या है कि अगर एक पर्सन, एक सन है और एक इसके डॉटर है, एक बेटा और एक बेटी है। अब जरा देखिए यहां पे एक बेटा और एक बेटी आ गया। अब कंडीशन क्या है कि अगर हम यहां बेटे का अगर पत्नी को यहां स्टेबल करते हैं तो यहां सिस्टर इन लॉ का केस बनेगा किसके साथ, इस माइनस के साथ, क्योंकि हम मेल हैं, मेरी बहन फीमेल। अगर मेरी वाइफ को अगर यहां पे बैठाया जाए तो मेरे वाइफ और मेरी बहन के साथ सिस्टर इन लॉ का केस बनेगा, जो यहां पे आपका डायग्राम में मेंशन नहीं है। सिस्टर इन लॉ का क्या मेंशन है, ब्रदर इन लॉ का। तो हम लोग ध्यान में क्या रखेंगे कि हमको ब्रदर इन लॉ ही लेना है, क्योंकि सवाल आपको यहां पे देखिए क्या कर दिया है कि परिवार में कम से कम संभवतः कितने मेंबर होंगे। तो अब जरा देखिए, अगर हम अपनी बहन को अगर मैरिज करा के यहां पे इसके हस्बैंड को अगर स्टेबल करते हैं, ठीक है, अब यहां पे अगर इस लड़के को एक सन अगर हम पे करते हैं और इसकी बहन को अगर हम यहां पे एक सन और एक डॉटर अगर हम यहां पे स्टेबल करते हैं, तो जरा देखिए तो कंडीशन क्या हुआ, ये डायग्राम बना। ऊपर में सबसे बड़ा जनरेशन, बड़ा मेंबर आपका ये जो है मान के चले दादा हुआ। अब ये पर्सन है, मेल है, इसके 2 बेटा, एक बेटा और एक बेटी। एक बेटी के हस्बैंड को मैंने यहां स्टेबल किया, इसकी बेटी को 2 चाइल्ड, एक सन के रूप में और एक क्या डॉटर के रूप में, इस बेटे को एक चाइल्ड जो सन के रूप में है। तो क्या इतना करने से, ये डायग्राम बनाने से आपका सारे रिलेशन, सारे मेंबर आपके स्पष्ट होते हैं? जरा चेक कीजिए। फादर 3, तो देखिए ये पर्सन इन दोनों का फादर बना, प्लस और माइनस का। ये भी पर्सन इन दोनों का फादर बना, ये भी पर्सन इस प्लस का फादर बना। तो ये फादर कितने होंगे, 3। ये भी फादर बना इन दोनों का, ये भी फादर बना इन दोनों का, और ये भी फादर बना इनका। तो फादर हो गए 3। अब आइए ब्रदर 2 होने चाहिए, ये माइनस इसका ब्रदर हो गया।
अब बताइए ये प्लस, यहां पे जरा देखिए कंडीशन क्या है, ब्रदर दो, ये प्लस इस माइनस का ब्रदर, यहां पे जरा देख लीजिए, ठीक है। अब जरा देखिए ये प्लस भी इसका ब्रदर हो गया, तो ब्रदर की संख्या आप दो देख रहे हैं, ठीक है, प्लस इस माइनस का ब्रदर प्लस इस माइनस का ब्रदर, आई सिस्टर, ये माइनस इस प्लस का सिस्टर, ये माइनस भी इस प्लस का सिस्टर, दो सिस्टर, एक हस्बैंड, ये हस्बैंड हो गया, और ये वाइफ, एक वाइफ, ब्रदर इन लॉ टू। अब जरा देखिए ब्रदर इन लॉ, अब जरा बताइए कि ये माइनस और ये प्लस दोनों आपस में ब्रदर सिस्टर है, तो जब बताइए कि ये प्लस जो है इस प्लस का जीजा होगा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ, और ये प्लस इस प्लस का साला होगा, इसे भी क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्रदर इन लॉ। तो यहां टू ब्रदर इन लॉ आ गया, प्लस इस प्लस का ब्रदर इन लॉ, ये प्लस इस प्लस का ब्रदर इन लॉ, तो आपका टू ब्रदर इन लॉ क्लियर हो गया। अब देखिए फादर भी 3, ब्रदर भी, सिस्टर भी, हस्बैंड भी, वाइफ भी और ब्रदर इन लॉ भी, डॉटर 2 होनी चाहिए, तो ये माइनस इस पर्सन का डॉटर, ठीक है, और ये माइनस इस दोनों का डॉटर, तो डॉटर 2 हो चुका है, सन 3 होना चाहिए, ये प्लस इस पर्सन का सन, ये प्लस इन दोनों का सन, ये प्लस इसका सन, तो यहां आपका 3 सन भी हो गया, कजन आपका 3 होना चाहिए, ये दोनों आपस में क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर, बट ये ब्रदर इसका कजन होगा, ये सिस्टर भी इसका कजन सिस्टर होगा, ये प्लस भी इन दोनों का कजन ब्रदर होगा, तो ये दोनों एक दूसरे का कजन ब्रदर होने के कारण यहां पे आपके 3 कजन ब्रदर हो गए, अर्थात कजन 3 हो गए यहां पे, ठीक है। अब जरा देखिए कजन कहने से जेंडर डिफाइन नहीं होता है, कजन की संख्या डिमांड करा, वो मेल के रूप में हो या फीमेल के रूप में। अब जरा देखिए नेफ्यू आपका 2, अब जरा बताइए आपके सिस्टर का जो बेटा होगा वो आपका नेफ्यू होगा, और आपका जो बेटा होगा आपकी बहन के लिए नेफ्यू होगा, तो नेफ्यू का संख्या 2, तो ये भी आपका क्लियर। ग्रैंडफादर आपका पैटर्नल ग्रैंडफादर, दादाजी आपके 1, तो बताइए कि ये आपका बेटा आप इनके बेटा, तो ऑटोमेटिकली आपके पिता आपके बेटे का दादा होगा, तो आपका एक पैटर्नल ग्रैंडफादर क्लियर। नीस आपकी बहन की जो बेटी है तो आपका क्या कहलाएगा, नीस, भांजी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नीस, तो ये भी क्लियर हो गया। तो अब जरा बताइए कि ये डायग्राम आपका स्पष्ट हो गया, और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सारे रिलेशन भी यहां स्टेबल हुआ। अब आइए क्वेश्चंस पे, क्या कहता है, परिवार में कम से कम कितने मेंबर होंगे, तो आपके कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो परिवार में टोटल कितने मेंबर, 7। अब जरा देखिए यहां कंडीशन क्या है, परिवार में कम से कम महिला सदस्य कितने होंगे, अर्थात फीमेल मेंबर जो है कितने होंगे इन द फैमिली। अब जरा देखिए फीमेल मेंबर, 1 फीमेल और 2 फीमेल, तो आपके फीमेल की संख्या कितना, 2। तो इवन प्रकार से फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस जो काफी क्रिटिकल है, और ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन को आप जो है बहुत ही आसान तरीकों से आपने सॉल्व कर लिया, आपने देखा, तो यही सब क्वेश्चन जो है आपको खास करके बैंकिंग सेक्टर में जब मेंस का एग्जाम देंगे तो यही क्वेश्चन आपको उलझाने का प्रयास करेगा। जो बीएससी यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जो हमेशा मेंस और पीटी में पूछे जाते हैं। आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए यहां पे, तो देखिए ये सिंबल बेस्ड आपका क्वेश्चन है यहां पे। अब देखिए मैंने पिछले के, अगर आप मेरा पीछे वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको यहां समझने में काफी आसान होगी कि मैंने क्या बोला था। बेस्ड ऑन सिंबल, जब आप ब्लड रिलेशन बनाएंगे तो सबसे पहले सिंबल को वॉच करेंगे कि किस सिंबल का क्या रिलेशन है, और उस सिंबल को हम किस वे में पढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे या राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे। आइए यहां पे देखिए, यहां पे जो सिंबल आपका गिवन है, ठीक है, तो यहां पे दे दिया गया इसका सन,
तो प्रत्येक सिंबल का यहां मीनिंग क्या दिया गया, रिलेशन दिया गया, फादर है, मदर है, सिस्टर है, ब्रदर है, डॉटर है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है क्या कि मीन्स के बाद जिस लेटर का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, उसी लेटर से हम लोग रीड करते हैं। मीन्स के बाद आपका ए है। ठीक है, यहां कंप्लीट आप देख रहे हैं, यहां ए लिखा हुआ है, तो हम ए से बी की ओर रीड करेंगे, अर्थात लेफ्ट टू राइट हम लोग रीड करेंगे। तो दो कंडीशन हमको पहले निर्देश में खोजना होता है कि प्रत्येक सिंबल का क्या रिलेशन है, अब प्रत्येक सिंबल को किस वे में पढ़ना है, लेफ्ट टू राइट पढ़ना या राइट टू लेफ्ट पढ़ना है, जो आपने यहां पे देख लिया। अब आइए, स्टेटमेंट गिवन है, क्या कहता है कि टी जो है आर की बेटी होनी चाहिए। तो जरा देखिए यहां पे क्या बोला, टी आर की बेटी है, अर्थात डॉटर। तो टी यदि आर की बेटी है तो टी फीमेल होगी, टी यदि आर की बेटी होगी तो टी फीमेल होगी। और जब टी फीमेल होगी कब, जब टी के आगे फीमेल का सिंबल होगा तब। अब जरा बताइए, यहां फीमेल के लिए कौन कौन है, सन भी नहीं होगा, फादर भी नहीं, एक मदर है, ठीक है, सिस्टर है, ठीक है, और एक डॉटर है। तो मदर भी फीमेल, सिस्टर भी फीमेल और डॉटर भी फीमेल। तो मदर के लिए क्या सिंबल है यहां पे, इक्वलिटी। अब जरा बताइए, उसके बाद आपका सिस्टर के लिए क्या सिंबल है, स्टार। फिर उसके बाद आप जरा डॉटर के लिए क्या सिंबल है, प्लस। तो टी यदि आर की डॉटर होती है तो टी को फीमेल बनना पड़ेगा, और टी फीमेल तब होगी जब टी के आगे फीमेल का सिंबल प्रेजेंट होगा, तब में भी चांस है। ठीक है, कंफर्म नहीं कर सकते हैं। फीमेल टी जब फीमेल के रूप में डिनोट होगी तभी टी जो है बेटी बन सकती है, अदरवाइज संभव नहीं है। आइए यहां केस देखते हैं। अब ऑप्शन में देखते हैं, टी के आगे अगर इन तीनों में से अगर एक भी सिंबल प्रेजेंट दिखता हो तो वही ऑप्शन को चेक करेंगे, वरना नहीं तो सारे ऑप्शन आपके कटिंग हो जाएंगे। यहां जरा देखिए, टी के आगे यहां कोई सिंबल नहीं है, इस ऑप्शन को हम छाड़ देंगे। नहीं तो फ्रेंड्स, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं प्रेजेंट है ब्रेन में, तो आप ऐसे सवाल को एक एक करके आप चेक करेंगे, ए लॉट ऑफ टाइम आपका वेस्ट होगा। रिजल्टेंट क्या होगा कि मिनिमम क्वेश्चंस आप स्कोर कर पाएंगे और रिजल्ट भी आपका नहीं के होगा ही नहीं। ठीक है, अब जरा देखिए, अब यहां पे क्या है, टी के आगे आपका क्या, कोई सिंबल नहीं है, क्रॉस हो गया। अब ये टी के आगे, तो यहां पे टी के आगे आपका सिंबल है इक्वलिटी का। चलिए यहां पे इसे हम चेक कर सकते हैं। अब यहां पे टी के आगे यहां भी सिंबल, इसे भी चेक कर सकते हैं। तो फाइनली जरा देखिए, अब देखिए दो कंडीशन है, सिंबल तो मिल गया, सिंबल मिल गया, लेकिन अब यह भी कभी कभी देखना होता है फ्रेंड्स कि यदि टी आर की बेटी है तो आर ऑटोमेटिकली मदर हो या फादर है, तो टी से बड़ा रिलेशन में, तो टी से बड़ा अगर रिलेशन में है तो टी को आर को जो है, आर को टी से पहले रहना पड़ेगा ऑप्शन में, तभी वो ऑप्शन आपका आंसर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। लेकिन होने की संभावनाएं बन रही है, लेकिन कब, जब आर टी से पहले होगा तब। तो लेकिन आर टी से पहले हो या बाद हो, हम कब देखेंगे, जब टी के आगे फीमेल का सिंबल प्रेजेंट होगा तब देखेंगे, अदरवाइज संभव नहीं है। तो जरा देखिए, हम बेटी पहले आ गई, माता पिता बाद में, तो ये ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब जरा यहां जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी आपका नहीं, सेकेंड भी नहीं, फोर्थ भी नहीं। अब देखते हैं हम लोग यहां पे कि यहां पे देखने से पहले देखते हैं यहां पे जो सिंबल है @ का क्या दिया गया है, यहां पे फादर का। चलिए यहां लिख लेते हैं एक बार, आर पी
थीटा क्यू थीटा टी पैरेलल एस। अब जरा देखिए, एट द रेट का मीनिंग जो दिया गया यहां पे फादर का, और थीटा का जो रेट दिया गया है ब्रदर का। सिंबल्स आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और यहां थीटा का भी यहां पे ब्रदर का, फिर उसके बाद मैं यहां पे पैरेलल का क्या दिया गया यहां पे मदर का। तो कंडीशन जरा देखिए, आप आर हैं, आर यदि पी का फादर बन जाता है, क्योंकि प्रत्येक सिंबल को लेफ्ट टू राइट पढ़ना है, ये निर्देश में गिवन है, ठीक है। और जब लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तो सिंबल आर को डिनोट करेगा। आर फादर होगा किसका? पी का। तो जरा देखिए, आर यदि पी का फादर हो गया, ठीक है, ये थीटा पी को डिनोट किया, पी ब्रदर हो गया क्यू का, पी ब्रदर हो गया क्यू का, फिर ये थीटा क्यू को डिनोट करेगा, टी भी आपका क्यू भी आपका टी का ब्रदर हो गया। अब टी ऑटोमेटिकली फीमेल है, तो ये जब फीमेल हो गए तो क्या बताइए, टी जब आर पी का भी फादर, यह आर क्यू का भी फादर, यह आर टी का भी फादर, टी यदि फीमेल है तो टी ऑटोमेटिकली इसकी क्या डॉटर हो गई। तो इवन प्रकार से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया काफी इजीली मोड में, यहां कहीं कोई टफ नहीं। अगर आप निर्देश को देख लेंगे तो हो सकता है कि आप नहीं भी बनावे, क्योंकि आपको लगेगा कि काफी लंबा चौड़ा टफ है, तो ये सोचना गलत है। इसके लिए आपको बेसिक यूट्यूब चैनल आपको हमेशा देखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे टफ क्वेश्चन को इजिली सॉल्व करने के लिए। आइए फिर यहां पे ध्यान देते हैं, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया? 3 नंबर हो गया। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका आंसर बना। आइए इसी पे डिपेंड आपका नेक्स्ट सवाल। तो अब कंडीशन देखिए यहां पे क्या है, यहां ऑप्शन को छांटना नहीं है, ये स्टेटमेंट गिवन है आपका। ये स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे, और अरेंज करने के बाद आपको ऑप्शन जो डिमांड कर रहा है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट को आप भरवली भी बना सकते हैं, लेकिन कब? जब कंटेंट आपके ब्रेन में कैरी करने के लिए कैपेबल होता है तब, अदरवाइज आपको कलम चलाना ही पड़ेगा। अब यहां जरा देखिए क्या है, पी क्यू @S क्वेश्चन मार्क टी थीटा आर। तो सवाल यह कहता है कि यहां पे कह रहा है क्या कि रिक्त स्थानों पर कौन सा सिंबल डाला जाए कि क्यू आर का नाना हो जाए। देखिए क्यू लेटर जो है वो आर का नाना होगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? मैटरनल ग्रैंडफादर, MGF, ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर। अब जरा बताइए, क्यू यदि आर का नाना होगा तो ये रिलेशन स्टेबल करने के लिए ये जो स्टेटमेंट में आपका क्वेश्चन मार्क गिवन है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा सिंबल को हम पुट करें तब ये रिलेशन स्टेबल हो जाए कि ये आपका क्यू आर का क्या है? नाना है, अर्थात मैटरनल ग्रैंडफादर है। आइए यहां पे जरा ध्यान दीजिए। तो पहले सारे सिंबल को, इस सिंबल का मीनिंग क्या है? सन। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सन। और @ का क्या आपका? फादर, ये हो गया आपका फादर। फिर आपका क्वेश्चन मार्क है, यहां पे थीटा का क्या मीनिंग है? ब्रदर। चलिए ब्रदर। अब यहां पे स्टेबल कीजिए ये, क्योंकि मुझे पता है कि सारे सिंबल को क्या रीड करना है? लेफ्ट टू राइट। अब आइए, ये सिंबल P को डिनोट किया, P सन होगा। तो चलिए P जो है सन बना Q का, ठीक है। ये प्लस, हम लोग अपने अकॉर्डिंग प्लस, नॉट इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये निर्देश के अकॉर्डिंग हम प्लस नहीं दे सकते, बट हम लोग अपने आप को समझावें, इसके लिए मैं यहां पे प्लस का डिनोट किया कि ये मेल हो गया, ठीक है।
आइए ये सिंबल किसको डिनोट करेगा, क्यू को, क्यू फादर होगा किसका, एस का। अब आइए एक चीज बताइए, आप पी हैं, आप यदि क्यू का बेटा हो जाते हैं, ठीक है, तो क्यू का जेंडर तो अभी तक डिफाइन नहीं है कि मेल है कि फीमेल। ये पी यदि क्यू का सन होता है तो ये क्यू इसका मदर भी हो सकती है या फादर भी हो सकता है। लेकिन आगे के स्टेटमेंट में, आगे के स्टेप में क्या बोला गया, यह क्यू फादर है इसका, दैट मीन्स क्या, ये प्लस है। तो अगर आप पी क्यू का सन है तो क्यू मेल, तो क्यू फादर हो गया। तो क्यू यदि पी का भी फादर हो जाए और यह क्यू यदि एस का भी फादर हो जाए तो पी ऑटोमेटिकली इसका क्या होगा, ब्रदर हो जाएगा। अब रही बात, यहां पे सिंबल गिवन है, मतलब यहां पे क्वेश्चन मार्क एस और टी के बीच में। तो अब कंडीशन क्या है कि हम एक पर्सन, दो व्यक्ति के सन कहलाएंगे, बेटा कहलाएंगे, किसका, एक मदर का और एक फादर का। तो यहां पे क्या है कि P और S को Q के रूप में फादर मिल ही चुका है। अब S और P को क्या चाहिए, मदर। तो मदर के लिए फिर S को बेटी बनना पड़ेगा, P को अब यहां से कोई मतलब नहीं है क्योंकि P बेचारे पहले फंस चुका है। अब जो भी रोल अदा करेगा S और T, तो S को बेटी बनना पड़ेगा किसका, T का, ठीक है। अब जरा देखिए यहां पे, तो बेटी बनने के लिए एस के आगे जो सिंबल होना चाहिए वो डॉटर का। तो जरा देखिए, अगर यहां पे आपका सिंबल यहां पे देखिए, एस अगर बेटी बन जाए, ठीक है, या बेटा भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन यहां पे सन ये सिंबल है, बेटी का प्लस सिंबल है, ठीक है। तो जरा देखिए यहां पे, अगर यहां पे ये बेटी या बेटा बन जाए, ठीक है, और किसका, टी का, तो यहां कंडीशन क्या, क्यू आर का नाना होना चाहिए। तो क्यू आर का नाना हो, ये अब संभव यहां पे क्या है कि क्यू आर का नाना होगा, तो इस केस में ये पी और एस को और नीचे जाना पड़ेगा। तो यहां पे कंडीशन क्या है, तब एस को बेटा या बेटी बनने का कोई चांस यहां पे नहीं है। आइए जरा देखिए यहां पे, यहां पे क्या है, अब एस को मां बनना पड़ेगा, तब एस हो गई। एस अगर यहां पे टी की मां बन जाए, मदर, तो एस अगर टी की मदर होती है, तो अब कंडीशन क्या है कि देखिए, आप पी हैं, आपकी बहन एस है, आपकी बहन जिस लेटर की मां बनेगी तो आपके पिता ऑटोमेटिकली उसके नाना जी होंगे। तो अब टी क्यू यदि टी का नाना हो और टी ऑटोमेटिकली जो है आर का ब्रदर है, टी यहां पे क्या है, आर का क्या यहां पे ब्रदर है, ठीक है। तो यहां बोला क्यू आर का नाना हो, अब आर मेल हो या फीमेल उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्यू नाना कब होगा आर का, यही देखिए। तो क्यू इन दोनों का फादर, एस यदि टी की मां बन जाती है, टी पहले से आर का ब्रदर है, तो एस यदि टी की मां, तो एस आपका आर की भी मां हो जाएगी, ठीक है। तो बताइए, मां के जो पिताजी होंगे वो ऑटोमेटिकली नाना कहलाएंगे, किसके, आर के भी और टी के भी। तो क्यू आर का नाना हो, इसके लिए यहां पे जो सिंबल होगा वो मां का सिंबल होगा। तो मां के लिए यहां सिंबल क्या है, सिमिलर। तो ये आपका सिमिलर, ये साइन आपका आंसर होगा। ये जिस ऑप्शन में प्रेजेंट होगा वही ऑप्शन आपका आंसर बनेगा जो 2 नंबर में है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये तरीकाएं हैं, ठीक है। ये बनाने का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बोलिए, या इसी कॉन्सेप्ट को यदि आप
मोर देन वन टाइम यदि आप रिपीट करते हैं तो लॉजिकली आप क्रिएट कर सकते हैं, डायग्राम बनाने की कोई नीड नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। यू हैव गॉट टू मेक डायग्राम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आए यहां पे, अब कंडीशन जरा देखिए, ये आपका हो गया, ये ऑप्शन आपका बन गया। तो इवन प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जरा देखिए। अब कंडीशन क्या है यहां पे, जरा देखिए, ये स्टेटमेंट वाइज ब्लड रिलेशन है, जिसको हम लोग पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन भी बोलते हैं। ऐसे ही ब्लड रिलेशन आज के करंट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार के ब्लड रिलेशन पे भी मुझे कमांड करना है, तभी आप ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जब आप अरेंजमेंट बनाएंगे तो वहां पे आपको थोड़ा भी डाउट्स नहीं होगा, और बेहिचक विदाउट हेजिटेशन जो है आप सवाल को सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर हो जाइएगा। आइए फ्रेंड्स, कंसंट्रेट कीजिए यहां पे, देखिए यहां पे। अब एक आता है क्या, देयर आर 6 चिल्ड्रेन टेकिंग पार्ट इन ऐसे कॉम्पिटिशन, नेमली ए से लेकर के आपका एफ तक है। ठीक है, ए एंड ई आर ब्रदर्स, F and D are the sister of E. C is the only son of A's uncle. B and D are the daughters of the brother of C's father. अब जरा देखिए यहां पे क्या है, एक निबंध प्रतियोगिता में 6 बच्चे भाग लेते हैं। कौन कौन? A, B, C, D, E और F। ठीक है, 6 बच्चे भाग लेते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, ए और ई दोनों ब्रदर है। ए और ई दोनों ब्रदर कहने का मतलब दोनों का दोनों मेल है। उसके बाद एफ और डी ई की बहन है। फिर कहता है ए सी ए के चाचा का इकलौता पुत्र है। ठीक है, बी और डी सी के पिता के भाई की बेटी है। तो फ्रेंड्स आप यहां जरा देखिए, ये आपका स्टेटमेंट है, इजिली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं विथ डायग्राम। जरा देखिए यहां पे, पहले हम इसे लेते हैं, 6 बच्चे जो आपके हैं, और 6 बच्चे पे ही फोकस करना है, क्योंकि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जो प्रतियोगी हैं, कंपटीटर जो है, वो आपका ए से लेकर के एफ तक ही है। कहते ए और ई दोनों ब्रदर हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस। फिर क्या बोला, एफ और डी ई की बहन है, एफ भी बहन है और डी भी बहन है। तो जरा देखिए, एफ सिस्टर और डी भी सिस्टर। एफ यदि ई की सिस्टर तो एफ आपका इन दोनों का सिस्टर। डी यदि आपका एफ की सिस्टर होती है तो समझिए डी क्या होगा, इन दोनों की भी सिस्टर होगी। अर्थात ये चारों आपस में क्या है, ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन बना के बैठी हुई है। ठीक है, अब यहां पे कजन का कोई रिलेशन है, लेकिन देखिए आगे सवाल में क्या कहता है, सी ए के चाचा का इकलौता पुत्र है। अर्थात कहता है सी इज द ओनली सन ऑफ एज अंकल। तो अब बताए ए का अंकल कौन होगा, पहले ए के फादर को लेते हैं, तो माना एक्स नाम का ए का फादर है। ठीक है, वाई नाम का ए के फादर का ब्रदर है। ये भी प्लस और ये भी प्लस। जरा बताइए, आप ए हैं, आपके पिता के जो ब्रदर होंगे ऑटोमेटिकली आपका अंकल होगा, और सी जो है ए के फादर के ब्रदर, अर्थात ए का जो अंकल वाई है उसके ये ओनली सन है। ठीक है, ये भी प्लस। और आगे देखिए क्या बोला है, बी और डी सी के पिता के ब्रदर की बेटी है। देखिए बी और डी जो है सी के पिता वाई के ब्रदर एक्स की बेटी है। कौन? सी और डी। तो डी तो पहले से इसकी बेटी है, तो बी लेटर एक और ऐड हो गया, ये भी आपकी सिस्टर बन गई। चलिए
तो ये डायग्राम बन गया आपका, ठीक है। तो क्या कि एक्स इन पांचों का फादर है और एक्स के ब्रदर वाई इन पांचों का अंकल है, पैटर्नल अंकल है। अब ये वाई जो है सी का फादर है, सी जो है इन पांचों का क्या है, कजन ब्रदर है, ठीक है। ये रिलेशन स्टेबल हो गया। आइए यहां पे अब क्वेश्चंस का आंसर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। डी का ए के साथ क्या संबंध है, अर्थात कहता है यहां पे हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। तो अब देखिए डी का किसके साथ, ए के साथ। डी का अगर लेते हैं यहां पे, डी का ए के साथ क्या रिलेशन होगा, तो डी फीमेल है, तो डी जो है ए की ब्रदर होगी, सॉरी सिस्टर होगी। डी फीमेल है, डी का ए के साथ जो रिलेशन होगा वो सिस्टर का होगा। अगर ए का रिलेशन डी के साथ पूछा जाता तब ए मेल है तो ए डी का ब्रदर हो जाता, लेकिन रिलेशन पूछा किसका जा रहा है, डी का, तो डी सिस्टर हो जाएगी किसकी, ए की। तो यहां पे बहन का रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन आपका सही बना इस क्वेश्चन का आंसर। आइए नेक्स्ट आप जरा देखिए, तो जरा देखिए यहां पे जो आपका है, यहां 3 क्वेश्चंस है, वही आपका स्टेटमेंट है, वही डायग्राम है। आइए कहता है इस प्रतियोगिता में जो कंपटीटर है, जो प्रतियोगी हैं, उस प्रतियोगी में कितने मेल प्रतियोगी हैं, ठीक है। अब जरा बताइए मेल, अब ये दोनों को नहीं देखना, ये दोनों प्रतियोगिता में भाग नहीं लेता, ये पेरेंट्स है, ये दोनों क्या है, पेरेंट्स है। प्रतियोगी कंपटीटर कौन है, ये आपका 6 पर्सन, 1 2 3 4 5 और 6। अब इस कॉम्पिटिटर में देखना है कि कौन आपका मेल पर्सन है। तो आइए जरा यहां देखिए, मेल पर्सन आपका कितने हैं, ई, ए और सी। तो मेल आपका जो हो गया यहां पे 3। अब फीमेल भी आपका क्या है यहां पे 1 2 3। अब जरा देखिए, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, कितने पुरुष प्रतियोगी, कितने पुरुष प्रतिभागी हैं, तो आपके कितने होंगे यहां पे 3। कहता कितने महिला प्रतिभागी हैं, तो चलिए, तो महिला भी आपका क्या है 3 नंबर ऑप्शन। फिर क्या आता है, क्या सी का एफ के साथ क्या संबंध है। देखिए ये सी जो है, एफ छोड़ दीजिए, इन पांचों के साथ सी का जो रिलेशन होगा वो आपका कजन ब्रदर का होगा, सी भी कजन ब्रदर का रिलेशन होगा। तो अर्थात यह सी का जो रिलेशन है एफ के साथ वो कजन का है, यहां कजन ब्रदर गिवन नहीं है तो कजन भी चलेगा। चलिए ये कंडीशन है, तो ये ऑप्शन आपका बना। तो इवन प्रकार से आपने देखा फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैंने जो बताया वो बिल्कुल आपका पजल बेस्ड, सिंबल में भी टफेस्ट सिंबल बेस्ड, और आपका जो फर्स्ट सवाल जो मैंने बताया वो रियल में आपका स्टेटमेंट बेस्ड जो सवाल है वो वाकई में टफ है, घुमाने वाले सवाल है। तो ऐसे सवाल का वीडियो आप फ्रेंड्स हमेशा देखते रहे, कंटिन्यूसली देखते रहें। अगर जो समझ में नहीं आवे वन टाइम, आप उसे मोर टाइम वॉच करें, देखें। ऐसा नहीं है कि अगर आप मेरा वन टाइम वीडियो देखेंगे तो समझ में ना आवे, शायद परहैप्स ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आ ही जाता है, ये 99% गारंटी है, ठीक है। और जो भी बीएससी स्टूडेंट्स हैं उनको अगर या कोई भी अगर मेरे कंटेंट से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो मे भी आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में। आज का सेशन यही खत्म होता है। थैंक यू।